गया उन बैलों को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन झूरी का बिल्कुल मन नहीं होता। फिर भी अपनी पत्नी के कहने से इन अपने प्यारे दोनों बैलों को वो अपने साले को कुछ दिन के लिए ले जाने के लिए देता है। वो जानता था अपने साले के स्वभाव से, साले के घर में उसकी पत्नी के स्वभाव से, कि उसके बैलों को वो आत्मीयता वहां नहीं मिलेगी। उसके बाद भी बड़े बोझिल मन से वो ठीक है भाई ले जाओ। और वो दोनों बैल भी जाना नहीं चाहते थे, उन्हें इतना प्रेम था अपने मालिक से। जाते जाते उन दोनों बैलों की आपस में बातचीत को भी प्रेमचंद जी ने विस्तार से लिखा। बड़ी तरह तरह की बातें कि हमारे मालिक ने हमें क्यों भेज दिया, इस तरह की बातों से इस कथा को उन्होंने रोचक बनाया। कुल मिला के पहला जो सर्ग है, पहला जो भाग है, उसमें वो दोनों बैल झूरी कुछ दिन के लिए अपने साले के पास भेज देता है दोनों बैलों को, और झूरी उनके जाने का बड़ा दुखी रहता है। जाने के बाद दोनों बैलों का मन वो गया के यहाँ लगता नहीं, क्योंकि गया अच्छे से उन्हें रखता नहीं था और न ही वो आत्मीयता उन्हें मिलती थी। नया घर उन्हें पसंद नहीं आया और वापस भागकर दोनों बैल फिर से झूरी के पास आ जाते हैं और झूरी बड़ा उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है। कुछ समय के बाद गया भी पीछे पीछे भागा भागा चला आता है। इस प्रकार पहले भाग में प्रेमचंद जी ने दो बैलों का अपने मालिक के प्रति लगाव, आत्मीयता, इसका वर्णन किया। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने इसमें बताई कि समाज में दो तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग लगातार संघर्ष करते हैं, कुछ लोग बड़े सेवा भावी होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल निकम्मे तरह के लोग होते हैं। इस तरह का पहले उसमें वर्णन उन्होंने किया। कुल मिला के पहला भाग हीरा और मोती का वापस अपने मालिक के पास चले आना। इसमें मोती नाम का जो बैल है वो समाज के उस तत्व का, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो थोड़ा उग्र होता है, जिसमें सहन शक्ति थोड़ी कम होती है, जो तुरंत रिएक्ट करता है। और वहीं हीरा थोड़ा सा सहनशील और समझदार प्रवृत्ति का होता है। और हमारा समाज, प्रेमचंद जी ने लिखा है एक जगह पर इसमें कि हमारे समाज में जो सीधे लोग होते हैं, सरल और सज्जन लोग होते हैं, उन्हें हम गधा कहते हैं। जी हाँ, हम उन्हें, जो बहुत सरल होते हैं, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते और जो थोड़े से भी चालाक होते हैं, उससे ये समाज जो है सतर्क रहता है, दूर भागता है। तो चलिए कथा का आगे बढ़ती है ये कहानी। दूसरे भाग में जब हम प्रवेश करते हैं तो झूरी का जो साला है पुनः उन बैलों को लेने चला आता है और झूरी की जो माँ घर वाली होती है उसे भी इस तरह बैलों का आना पसंद नहीं आता। वो भी हीरा मोती को कुछ खाने को नहीं दूंगी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाएंगे और मेरे भाई के यहाँ ये लगा नहीं इन्हें मन, आप दिन भर इन्हें दाना ज्यादा खिलाते हो, इस तरह के ताने मारती है और वापस गया के साथ उन्हें फिर से भेज दिया जाता है। और गया भी बड़े गुस्से में उन्हें लेकर जाता है, बड़े मोटे मोटे रस्सों से बांधकर खूब पिटाई करते हुए। तो मोती तो दो तीन बार ऐसा भी कहता है कि मैं अब बदला लूंगा, मैं इसे गिरा दूं, लेकिन हीरा उसे संभाल करके ले जाता है कि चलो भैया कुछ दिन हमारे अगर मालिक चाहते हैं तो हम जा आते हैं और इसकी खेतों को भी जो ये चाहता है उतना काम हम कराएंगे। अब वहां जाने के बाद जो गया की पत्नी है वो भी बड़े गुस्से में रहती है और बिल्कुल भी वो उनसे प्रेम नहीं करती, उल्टे बदला लेने के लिए इन्हें खाना दाना कुछ भी नहीं देती। और गया भी इनसे भरपूर काम लेता, दिन भर खेतों में जोतता, उसके एवज में इन्हें कुछ भी खाने को नहीं देता, बहुत कम खाने को देता। इस तरह से कष्ट का जीवन जीने लगे और इन्हें वो गुलामी, वो परतंत्रता पसंद नहीं आ रही थी। रात में दोनों दोस्त जब थक हार के बैठे रहते भूखे प्यासे तो आपस में बातचीत करते कि हम कहाँ चले आए। लेकिन उन जगह भी उन्हें एक ऐसा अनुभव होता है, एक छोटी सी बच्ची उस घर की जो रोज रात में एक दो रोटी ला करके इन्हें डाल देती थी, बड़े स्नेह और प्रेम से इन्हें देखती थी। तो उन दोनों को उस बच्ची से एक आत्मीय लगाव हो जाता। बेमन से खेत पे काम करना, अत्याचार सहना कुछ दिन निकलते रहे। गया के पत्नी द्वारा इन्हें चारा न देना और रोज रात में एक छोटी सी बच्ची का उन्हें लाकर रोटियां खिलाना। एक दिन रात में अचानक वो बच्ची आती है और कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में आजाद कर दूंगी, तुम दोनों भाग जाना, क्योंकि मैंने अभी अभी सुना है, अभी अंदर बातचीत चल रही है कि कुछ ही दिनों में आपके नाक में नकेल डाल दी जाएगी और आपको ये लोग मार ही डालेंगे।
ये बात सुनकर के मोती को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा अपने सींग से। फिर हीरा कहता है नहीं, औरत जात पे सींग चलाना हमारी संस्कृति नहीं है। इस तरह की कुछ बातें आपस में होती है। और दूसरा जो भाग है वही पर समाप्त होता है कि वो छोटी सी बच्ची उन्हें आजाद कर देती है, और जब ये भागते नहीं तो वो शोर मचाने लगती है कि देखो देखो दोनों बैल भाग गए, और दोनों भाग जाते हैं। तीसरे कथा का जो भाग है, कथा तीसरे सर्ग में जब पहुंचती है, वहां पर आजाद होते ही इनका जीवन आनंद से भर जाता है। दोनों दोस्त खूब मौज मस्ती करते हैं, और अपने गांव का तो इन्हें पता नहीं चलता, भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं। और चने के खेत में घुस जाना और किसी सांड के सामने आ जाने से दोनों का मिलकर उससे लड़ना और उसे लड़कर भगा देना। देखो, जब मिलकर कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उस पर विजय जरूर प्राप्त होती है। ये इस कहानी में सिखाना चाहते हैं। दोनों ये बैल मिल करके अपने से ज्यादा शक्तिशाली सांड को भी ये हरा देते हैं। इसका भी एक रोचक चित्रण कहानी के तीसरे सर्ग में उन्होंने किया। और इस तरह से चने के खेत में मौज मस्ती से चना चरना और कांजी हाउस में बंद हो जाना।